हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हमें सिचुएशंस गिवन हैं, जो क्वेश्चंस गिवन है, हमें क्या करना है, उनको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी है, आगे सॉल्व नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। प्लॉट की लेंथ क्या है, अगर हम उसकी ब्रेड्थ को ट्वाइस कर दें और फिर उसमें एक जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी, प्लॉट की लेंथ मिल जाएगी। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है प्लॉट की। उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर्स। हमने क्या मान लिया, ब्रेड्थ को एक्स मीटर्स मान लिया कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेड्थ क्या है, एक्स मीटर है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कंडीशन गिवन है, लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ क्या दी गई है कि हमें पहले ब्रेड्थ को ट्वाइस करना है और फिर उसमें एक जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्रेड्थ कितनी एज्यूम की है, एक्स मीटर्स। तो हम पहले इसको ट्वाइस करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। और फिर एरिया कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है हमें। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है फ्रेंड्स, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए यहां पुट करेंगे हम 528 जो हमें गिवन है एरिया, और यहां हम लेंथ हमने कितनी कैलकुलेट की है, 2x प्लस 1 इंटू ब्रेड्थ हमने एज्यूम की है x। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन अपनी फाइंड कर लेंगे। तो हम 2x प्लस 1 इंटू एक्स इस साइड लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 528। अब 528 कांस्टेंट है, हम इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। इससे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ। तो हम क्या लिख देंगे, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है 306। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिससे हम इंटीजर्स फाइंड कर सकें। तो फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे रियल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जो भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे, जैसे 1 होगा तो अगला होगा 1 प्लस 1, फिर उससे अगला होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि हम एक एक जोड़ते जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 और ये 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे एज्यूम करेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक x होगा और अगला क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ये कितना गिवन है, 306। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नाउ हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर देंगे जो हमने एज्यूम किए हैं।
x एंड x प्लस 1, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 306। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस x, 306 हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, वेयर x इज स्मॉलर इंटीजर। ये इक्वेशन क्या होगी, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो हमें क्या सिचुएशन गिवन है, 3 साल के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिससे हमें रोहन की प्रेजेंट एज मिल जाए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम रोहन की प्रेजेंट एज मान लेंगे। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। देन जब हमने रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स मान ली है तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो 26 हो जाएगी, x में ऐड कर देंगे, x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगी। देन हिज मदर्स एज, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी होगी फ्रेंड्स, 3 साल के बाद रोहन्स एज, प्रेजेंट एज है x, 3 साल के बाद हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स, 3 हम उसमें जोड़ देंगे। और रोहन की मदर की एज 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट है x प्लस 26 और x प्लस 26 में 3 और ऐड हो जाएगा। एंड हिज मदर्स एज x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स। 3 साल के बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स। अब हमें क्या गिवन है कि 3 साल के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। गिवन दैट आफ्टर 3 ईयर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। तो इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। 3 साल के बाद जो रोहन की एज है x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 साल के बाद जो उसकी मदर की एज होगी x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा 29 इज इक्वल्स टू 360। इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू 29 हो जाएगा 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा एंड प्लस 29 इंटू 3 क्या आएगा 87 इज इक्वल्स टू 360। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x ये हो जाएगा 32x प्लस 87 एंड 360 हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 प्लस 87 ये बचेगा माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0, वेयर x इज रोहन्स प्रेजेंट एज। ये इक्वेशन क्या होगी, हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही इसका आंसर होगा, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करनी थी। फोर्थ पार्ट है फ्रेंड्स, अ ट्रेन ट्रेवल्स
ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, जिससे ट्रेन अभी ट्रेवल कर रही है, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब ट्रेन को सेम डिस्टेंस यानी कि 480 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगता? 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो ऑब्वियस है अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिससे हम ट्रेन की स्पीड फाइंड कर सकें। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? हम एज्यूम कर लेंगे ट्रेन की स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या एज्यूम कर लिया है? जो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है जिससे ट्रेन चल रही है वो क्या है? x किलोमीटर पर आवर है। देन टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हम टाइम टेकन कैलकुलेट कर लेंगे जो ट्रेन को लगा 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर, और स्पीड कितनी होगी? x किलोमीटर पर आवर से स्पीड चल रही है अगर ट्रेन, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो फॉर्मूला है फ्रेंड्स हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 480 किलोमीटर कवर करने पर कितना मिला विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या है? 480 और स्पीड x, ये आ जाएगा इतना आवर्स। ठीक है। नाउ टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर when speed decreased by 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम कौन सा टाइम फाइंड कर रहे हैं? सेम डिस्टेंस को कवर करने पर कितना टाइम लगा जब स्पीड हमने कम कर दी, कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस वही रहेगा 480, बस स्पीड कम हो जाएगी किस में से? जो यूनिफॉर्म स्पीड थी x, उसमें से 8 कम हो जाएगी, x माइनस 8, ये इतना आवर्स आ जाएंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जब ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चल रही है तो उसको कितना टाइम लगता है? 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं जब ट्रेन चल रही थी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डिस्टेंस दोनों केस में सेम है 480 किलोमीटर। तो इसको हम सिचुएशन को कैसे लिखेंगे? देखिए, गिवन दैट टाइम increased by 3 hours to cover 480 किलोमीटर। जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तो जो टाइम लगा 480 अपॉन x माइनस 8, अगर हम उसमें से वो टाइम घटा दें जो ट्रेन को लगा 480 किलोमीटर कवर करने में जब स्पीड थी x माइनस 480 अपॉन x, तो कितना टाइम लगा एक्स्ट्रा? 3 आवर्स। देखिए फ्रेंड्स, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर्स विद स्पीड x माइनस 8, यानी कि जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस चल रही है ट्रेन, माइनस टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर विद स्पीड x इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। जब स्पीड ट्रेन स्लो चल रही है और उसमें से जब फास्ट चल रही है, जो टाइम टेकन है हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3। अब यहाँ से हम सॉल्व करके इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 8 इंटू एक्स आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स? 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू, हम ये x इंटू एक्स माइनस 8 उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 3 के साथ, 3x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। ये x इंटू एक्स माइनस 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ।
अब फ्रेंड्स हम इक्वेशन को बोथ साइड्स 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा इक्वेशन, जब 480 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 160x माइनस, यहाँ भी 160 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 8 इजक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू एक्स माइनस 8 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 160x माइनस 160 इंटू एक्स होगा 160x एंड माइनस 160 माइनस 8, इनकी मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा प्लस 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, x की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 160x प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 1280 हम उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारी फ्रेंड्स रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर x इज स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, ये हमारी होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।